वंदा मैं आप सभी लोगों को आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और धीरे धीरे लोग जोड़ेंगे। हम हमारे प्रवचन शुरू करेंगे। तो कैसा है आप सभी लोग? पिछले हम हफ्ते में कुछ बातचीत किया है, तो आप लोग ने इसके बारे में सोचने के लिए कोशिश किया, मतलब याद होगा आप लोगों को हम जो सहारा के बारे में बात किया, हमें कौन कौन सहारा देते हैं। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों का सहारा ढूंढ लिया होगा। हम पिछले हफ्ते में जो सहारा मतलब हमें किस किस का सहारा ज़रूरत है, उसी सहारों से हमें क्या मिलते हैं और इसमें से कैसे बचेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत किया है। और मैंने आप लोगों को वादा किया है आज हम पुण्य के बारे में बात करेंगे। हम पुण्य के बारे में क्यों बात करेंगे और पुण्य क्या है? शायद आप लोग जानते हैं पुण्य करना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जो भले ही वो बौद्ध हो, जो भी हो, धर्म इसमें शामिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य मतलब अच्छा कर्म, अच्छा काम। तो हम अच्छा काम क्यों करना है, इसमें से हमें क्या मिलते हैं, हम इसके बारे में आज कुछ बातचीत करेंगे। क्योंकि हम लोग हमारे ये प्रवचन गहराई तक लेके जाने के लिए ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें एकदम अनित्य दुख का अनंत के बारे में बात करेगा तो नहीं, तो ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये मन और शरीर क्या है, रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान क्या है, इसके बारे में सीधा बातचीत करेगा तो ये समझ में आने के लिए दिक्कत हो सकता है। शायद आप लोगों को इसके बारे में कुछ ज्ञान होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे ये प्रवचन, मैं आप लोगों को पहले भी कहा, एक पाठ्यक्रम का जैसा है। मतलब धीरे धीरे आप लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे करेगा तो बहुत आसान से ये समझ सकता है। कैसे? क्योंकि आप लोग बहुत धर्म यानी ऐसा प्रवचन सुना होगा, तो इसमें से जो भी जानकारियां आप लोगों के मन में हैं, तो हम जो कुछ आप लोगों को कह रहा है, तो आप लोगों के मन में क्या हो रहा है, ये धीरे 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 तुलना हो रहा है। तुलना हो रहा अच्छी बात है, मैं आप लोगों को पहले भी तुलना के बारे में कहा, लेकिन तुलना करने के बाद आप लोग एक डिसीजन पर आते हैं, मतलब आप एक फैसला करते हैं। तो ऐसे फैसला करेगा तो ये फैसला कौन सा फैसला हो सकता है? शायद आप लोग सोचते हैं ये प्रवचन सुनकर फायदा नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलते हैं, ये बनते जो कुछ कह रहा है इसमें हमें लेने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे फैसला करेगा तो ये पाठ्यक्रम आगे तक कैसे लेके जाएंगे? इसीलिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को सीधा ये मन के बारे में, मतलब ये मन कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब हमारे अंदर आत्मा है या नहीं, ये आत्मा क्या है, क्यों ये भारत में आस्तिक नास्तिक बनाया, मतलब बौद्ध नास्तिक क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो भगवान बुद्ध के रास्ते में जाएगा तो पक्का निर्वाण तक जा सकता है, कैसे? ये सब कुछ प्रमाण के साथ आप लोगों को बोलना जरूरी है और करके दिखाना जरूरी है। मतलब हम नहीं, हम तो अभी कर रहा है, आप लोगों के जीवन में इसमें से फल मिलना, परिणाम मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये पाठ्यक्रम ऐसे चल रहा है। तो शायद आप लोगों को लगेगी पुण्य के बारे में क्यों बात करेंगे, इसमें से हमें फायदा क्या है? बहुत फायदा है। सोच लीजिए
अभी भी आप लोगों को पुण्य के बारे में बात करने का समय मन में ऐसे विचार आएगा तो ये पुण्य के बारे में बात करके फायदा क्या है? मतलब आप पुण्य को नहीं मानते हैं। आप मतलब आपके बारे में नहीं बात करेंगे। जब भी ये वीडियो यूट्यूब में डालने का बाद कोई भी सुनने का समय उसको लगता है ये पुण्य के बारे में बात क्यों कर रहा है? पुण्य ये हाँ हम पुण्य कर रहा है, हर हर दिन पुण्य कर रहा है। ये पुण्य के बारे में बात करके फायदा क्या है? मतलब आप पुण्य के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं, क्यों? मतलब आपको और कुछ चाहिए, है ना? मतलब आपको और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हमें बनते ये बौद्ध धर्म के गहरी चिंतन का जरूरत, गहरी ज्ञान का जरूरत थी। क्या करने के लिए? क्या करने? हाँ, पटिच्च समुप्पादाय सीख कर आपको क्या मिलेंगे? हाँ, मुझे पता है पटिच्च समुप्पादाय जानना बहुत जरूरी है निर्वाण प्राप्त करने के लिए। लेकिन सोच लीजिए ये डॉक्टरेट है, ये सोच लीजिए प्रोफेसर का पद है, तो सीधा प्रोफेसर के पद पर कैसे जाएंगे? प्रोफेसर के पद तक जाने के लिए एक रास्ता है, तो ये रास्ते में हम जा रहा है क्योंकि हमारे गुरु लोग हमें इसी रास्ते में लेके आया है। इसीलिए आज हमारे आश्रम में 250 बनते लोग हैं। सोच लीजिए एक ही आश्रम में 250 बनते लोग हैं। बनते बनाने के लिए अनागारिक लोग 160 है। पूरी दुनिया छोड़कर अनागारिका बनने का बाद हमारा जीवन मोक्ष तक लेके जाएंगे ऐसे सोचने वाला लड़कियां, औरतें 150 के ऊपर है। वे एक हमारे आश्रम में आमने सामने 2-3 किलोमीटर का दूर में एक आश्रम बनाकर वहां रहते हैं, क्योंकि हम ऐसे रास्ते में आया है। तो आप लोग शायद मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो सकता है, ये पुण्य, ये लेन देन, ये सहारा, क्यों इसके बारे में बात, क्यों ये तुलना के बारे में क्यों बात? हमें इसके बारे में जानकारी है, हाँ है, लेकिन ये जानकारी सही तरह से सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है ना? क्योंकि इसके सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करेंगे उसी जानकारी आपके पास है तो आप आज वहां नहीं रुकेंगे, सीधा हमारे साथ हमारे आश्रम में आएंगे। क्योंकि सच में ये ज्ञान, ये धर्म मन लगाकर सुनेगा तो, ध्यान पूर्वक सुनेगा तो पक्का आपके मन बदलेंगे। लेकिन हमें पता है आप लोगों को बहुत काम है, काम के द्वारा ये करा है। शायद अभी भी आप लोगों को कुछ काम होगा क्योंकि अभी संध्या समय शुरू हो गया है, बच्चों घर में आ रहा है या अपना अपना देशों में बात करना जरूरी है, ऐसे कुछ काम होगा। आज छुट्टी का दिन है, साफ सफाई करना जरूरी है, बहुत काम होगा आप लोगों को। लेकिन आप लोग सोच लीजिए, आप लोग एक दिन निर्वाण प्राप्त करना भी जरूरी है, उसके लिए भी समय निकालना होता है ना, तो समय निकाल दीजिए। तो हम ऐसे कुछ एक पाठ्यक्रम के जैसे आगे निकलते हैं। तो आज हम पुण्य के बारे में बात करेंगे। मुझे जवाब दीजिए आप मन से, आप पुण्य मानते हैं? पुण्य करना अच्छी बात है, ये मानते हैं आप लोग? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आप लोगों उम्र के साथ साथ देखेगा तो आप लोगों के बचपन में भगवान को बहुत इज्जत दिया, मतलब भगवान को जगह दिया।
मैं ऐसे क्यों कह रहा है, आजकल बच्चे भगवान को जगह नहीं देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। हाँ, आप लोग इतना जिद उन लोगों को प्रेशर देते, इसीलिए वे भगवान के पास जा रहा है। आप लोग बार बार भगवान को ऐसे करो, भगवान को पूजा करो, भगवान के पास जाओ, जो कुछ अर्पण करो, आप लोग बहुत फोर्स कर रहा है, इसीलिए वे भगवान के पास जा रहे हैं, नहीं तो कभी भी भगवान के पास नहीं जा रहे। क्योंकि आजकल बच्चे भगवान को नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं भगवान को। पूछते हैं भगवान कहाँ है, यहाँ दिखाओ, क्योंकि उन लोगों को प्रमाण का जरूरत है। भगवान है तो बताइए कहाँ है, कुछ प्रमाण है आपके पास? तो आपको भी कहने के लिए कुछ नहीं है, आप कहानी सुनेंगे, ये तो एक कहानी है, ये तो एक कहानी है। तो भगवान को आजकल बच्चे नहीं मानते, क्योंकि मैंने मैं भी एक विदेशी हो, और मेरे आसपास में हमारे छात्रावास में कई विदेशियों रहते हैं। मैंने एक जापानी विदेशी के साथ, एक छात्र के साथ बातचीत किया है, वो भी भगवान को नहीं मानते हैं। जो भी हो, ईसाई हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, हिंदू हो सकता है, वे लोग फ्री में रहते। मैंने सोचा तो आप किसको मानते, किसको, मतलब कोई भी भगवान को नहीं, वो तकनीक को मानते हैं। उसका भगवान तकनीक है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, क्योंकि ये एक इंसान है, एक मनुष्य है, वो भगवान को नहीं मानते हैं। वो पूछते हैं, आप लोग भगवान के पास जाकर भीख मांगते हैं ना, मैं तकनीक के पास जाकर भीख मांगते हैं। आप लोगों को भगवान कुछ देते हैं, कैसे कहेंगे, यकीनन कैसे करेंगे उसको? मैंने उसको बहुत समझाने के लिए कोशिश किया, आखिर में उसको मैं कहा, ठीक है, आपको एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे, शायद उसी दिन आप सही जगह में नहीं होंगे, फिर भी आपको पक्का भगवान दर्शन होंगे। आजकल बच्चे प्रेत भूत को नहीं मानते हैं। हाँ, ये तो शक्ति है, तकनीक नहीं तो हमारे काम आसान से नहीं कर सकता है, लेकिन तकनीक भगवान नहीं है। तो सोच लीजिए, आप भगवान को क्यों मानते हैं? मतलब आप लोगों को भरोसा है कभी भी हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के रास्ता में, जो हमें कुछ कहा है, उसके रास्ते में जाना जरूरी है। तो पुण्य क्यों करना जरूरी है? मैंने आपको पहले हफ्ते में बहुत छोटा बहुत कहा है, शुरुआत किया है। पुण्य सोच लीजिए, आपके हाथ में जो पानी का बोतल है जैसा ही है। सोच लीजिए आप बाहर जा रहा है कुछ खरीदने के लिए, मतलब बाजार जा रहा है। आजकल तो बाजार ज्यादा नहीं जा रहा है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। सोच लीजिए आप बाहर जा रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप एक पानी का बोतल लेके जा रहा है, धूप है, बार बार आप पानी पीते हैं। पानी पीने का समय है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पानी शरीर में बहुत जरूरी है। पानी के बिना मनुष्य को नहीं रह सकता है, तो पानी जरूरत होता है। पानी क्यों पीते हैं? अभी थर्स्टी है, प्यासा है, इसीलिए पानी पीते हैं। ये पुण्य भी ऐसा ही है। हमें पानी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पुण्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सोच लीजिए, आज आप इतना आसान से अपना जीवन कैसे जी रहा है,
किसके वजह से जी रहे? शायद आप कहेंगे बनते हमारे पास पैसा है, हम मेहनत से कमाया है, हमारे धन कुछ है, गाड़ियां हैं, घर है, हमें विरासत से मिला है, हम बहुत कमाया है, हम मेहनत किया है, इसीलिए हम आज आराम से रहेंगे। हाँ, आपको ये सब कुछ आराम से करने के लिए क्या मिला? पुण्य मिला। कैसे? क्योंकि आप लोग पिछले जन्मों में बहुत अच्छे आदमी लोग हैं। सोच लीजिए, आपको साथ साथ आप लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को थोड़ा तुलना कीजिए, कितना गरीब लोग हैं। कितना भीख मांगते हैं। मैंने कल न्यूज़ में देखा, दिल्ली में ये गली में रहने वाले लोगों को सर्दी के कारण सरकार ऐसे कुछ कुटियां बना कर देते हैं रहने के लिए, लेकिन आज आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है ना। मतलब आप लोगों के पास आज सब कुछ है। कैसे? कैसे मिला ये बात जरूरी। मतलब आप पानी पीते हैं, पुण्य पानी पीते हैं। आज आपको कुछ कठिनाई नहीं आया है ना, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आया है ना। मानसिक तो आते रहते हैं क्योंकि अविद्या के कारण हम इसके बारे में बात करें, लेकिन शरीर सही तरह लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो कैसे हो रहा है? थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। कैसे? क्योंकि पुण्य है आपके पास। याद कीजिए, मैंने क्या कहा? पुण्य पानी बोतल में होने वाला पानी को तुलना किया। मतलब पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो पुण्य भी बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक दिन, मतलब अभी आप लोगों का शाम का समय, संध्या समय है। सोच लीजिए, संध्या समय सुबह से अब तक कितना पुण्य खत्म हो गया होगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं ना। हाँ, पता है आप लोग सुबह भगवान के पास जा रहे हैं, जो भी हो उसके पास जाकर फूल या फल या जो भी खाना, भोजन या जल अर्पण करते हैं, भगवान को दिल से मानते, याद करते हैं, इसमें से पुण्य मिलेंगे। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि सोच लीजिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप हमें आ रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये कब बनाया है? मेरे ख्याल से बहुत पहले बनाया है, बहुत पहले। लेकिन ये प्रवचन कब शुरू किया है? व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ ये प्रवचन शुरू क्यों नहीं हुआ है? मुझे कारण बताइए, ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि पुण्य कम है। पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग, इसके एक अर्थ है, आप लोग पुण्य कर रहा है। पुण्य करने का वजह से अभी ऐसे प्रवचन करने के लिए मन किया, पता नहीं किसको ऐसे विचार उत्पन्न हुआ है। अभी हम प्रवचन कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, इसके द्वारा आप लोगों को और पुण्य करने के लिए प्रेरणा करते हैं, प्रेरणा देते हैं आप लोगों को, पुण्य कीजिए, मन ऐसे बदल दीजिए, सोचने के लिए ऐसे कीजिए, लोगों के साथ बिहेवियर ऐसे कीजिए, बातचीत ऐसे कीजिए, गुस्सा आएगा तो ऐसे कंट्रोल कीजिए। क्यों ये सब कुछ कह रहा है? क्योंकि आप सही रास्ते में लेके जाना जरूरी है। तो पुण्य अलग अलग तरीकों से कर सकता है। मैंने नहीं सीधा कहते हैं भगवान बुद्ध को पुण्य कीजिए, भगवान बुद्ध को जो अर्पण कीजिए, मैं ऐसे सीधा नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता नहीं है
यहाँ कौन कौन किस धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे प्रवचन के लिए धर्म जरूरी नहीं है, क्योंकि ये धर्म के द्वारा करने वाला प्रवचन है, ये एक दर्शन है, एक लॉजिक है। ये भगवान बुद्ध ने एक लॉजिक बताया, हम कहते हैं बौद्ध दर्शन। तो एक दर्शन है, ये दर्शन के द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए। तो आप लोग जो भी भगवान को मानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जो भगवान को मानते आप सुबह शाम उसको कुछ तो कुछ अर्पण करने के लिए कोशिश कीजिए, अर्पण करने के लिए कोशिश कीजिए। तो शायद आप ये करेंगे, लेकिन ये काफी नहीं है। तो और क्या करना चाहिए, सोच लीजिए। आप लोग दिन में इधर उधर जा रहा है, बहुत काम कर रहा है। सोच लीजिए आप सुबह खाना खाया, दोपहर में खाना खाया, रात में खाना खाया, मतलब दिन में कम से कम 4 या 3 बार खाना खाते हैं। खाना खाने का बाद आप प्लेट साफ करते हैं ना, थाली साफ करते हैं ना, हाथ भी साफ करते हैं ना। तो हाथ में बचा हुआ खाना, थाली में बचा हुआ खाना हम सिंक में डालकर सफाई करने का समय ऐसे सिंक के द्वारा निकल जाते हैं। आप उसी समय सोच लीजिए, ये बचे हुए खाना ये नाली से बाहर निकलते हैं। तो नाली के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं उन लोगों को भोजन हो जाइए। बात समझ में आया? आप एक दान देते हैं, ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सोच, अभी देख लीजिए, सिर्फ मन बदलना ही निर्वाण है। अभी देखिए, मन बदल रहा है, मतलब नया कुछ विचार उत्पन्न हो रहा है। ये विचार के द्वारा मन शांत होना जरूरी है। अभी मन कैसे शांत होता है? आप एक दान देते हैं। हमेशा आप खाना खाते हैं, हमेशा आप हाथ धोते हैं, धोने का समय सोच लीजिए। ये धोने का साथ साथ ये निकल जाने वाला बचा हुआ खाना, जो भी कीड़े मकोड़े हैं उन लोगों को भोजन हो जाइए। थोड़ा अलग है सोचने का तरीका, ऐसे सोचने के लिए कोशिश कीजिए। देख लिए कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि पुण्य बहुत जरूरी है जी, पुण्य कमाइए। और एक तरीका है, सोच लीजिए, आप सरकार आप लोगों को कहते हैं, आप लोगों को जो भी दिन में खाने का जरूरत है, सोच लीजिए चावल दाल, आसान है, चावल दाल आलू, हाँ, खुद बनाकर खाइए। हम आप लोगों को ये चावल दाल आलू नहीं बेचते हैं, आप लोग उगा कर खाओ। अभी आपको खेती बाड़ी करना भी है, घर से नौकरी करने के लिए भी जाना है, बाकी सब कुछ काम है, ये भी करना है। अभी आपको इसके द्वारा अभी आपको क्या करना है? खेती बाड़ी भी करना जरूरत है, क्योंकि अभी चावल दुकान में नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे? खेती बाड़ी करना जरूरी है, अभी शुरू करना चाहिए, क्योंकि चावल नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप कुछ दूसरा कुछ ढूंढेंगे। लेकिन ये ऐसे करने के लिए मैं नहीं कह रहा है, मैं कह रहा है सोच लीजिए, ऐसे कुछ हो जाएगा तो आपको कितना तकलीफ होगा, कितना तकलीफ होगा। सही समय पर पानी का जरूरत है, बारिश होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग किसानों का समस्या देखते हैं खबरों के द्वारा। मैं ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि आज आप
दुकान में जाकर, सुपरमार्केट में जाकर बहुत आसान से अपना जो चीजें का जरूरत है खाना पीने के लिए वो ले रहा है। हाँ, पता है आप पैसा देते, फ्री में मुफ्त में नहीं ले रहा है, लेकिन सोच लीजिए ये काफी है, क्योंकि आपको खुद बनाकर खाना चाहिए तो कितना दिक्कत हो जाएगी। खेती बाड़ी करना आसान है, ज्यादा नहीं है जी। आप एक आलू को पौधा लगाइए, कोशिश कीजिए आलू निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ते, शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है। मैं ये कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं आपको खेती बाड़ी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग आप लोगों को ये खाना बनाने के लिए पूरा तैयार करके देते हैं, शाम को या रात को नींद में जा रहा है ना, उसी समय 5 मिनट लेकर नहीं तो 2 मिनट लेकर उन लोगों को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आज आपको आपके ये जीवन जीने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए वे लोग खाना तैयार करके दिया। हाँ जी, मुझे पता है आप लोग पैसा से वो खाना लिया है। सोच लीजिए आपको बिजली दिन में कितना काम आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी आपको दिन में कितना काम आएंगे। एक घंटा बिजली चली जाएगा तो कितना दिक्कत हो जाएंगे। सोच लीजिए अभी गर्म है, एसी चालू नहीं है, ठंडा है, हीटर काम नहीं करेंगे, नहीं तो फैन काम नहीं करेंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, वाईफाई काम नहीं करेंगे, कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग ज्यादा अधिकतर लोग क्या करते हैं, फोन करके वे लोगों को डांटते हैं, जल्दी करो हम पैसा देते हैं, हमें बिजली दे दो। हाँ दे दूंगा, 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन बिजली खुद बनाकर इस्तेमाल करो ऐसे कहा तो कर सकता है। शायद आप लोगों को लगे कि ये कौन सा प्रवचन है, मन बदलने का प्रवचन है। शायद आप लोग कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा है। तो आप लोगों को बिजली देने लोग कितना मेहनत करते, कितना प्रक्रिया है, कितना बड़ा प्रोसेस है, ये पता नहीं है। थोड़ा सोच लीजिए कितना दूर से, कितना मेहनत करके आप लोगों के पास आज स्विच ऑन करने के तुरंत बिजली है आपके पास। लेकिन ये बिजली आने तक कितने लोग काम करते हैं। हाँ पगार मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं, लेकिन खुद बिजली बनाएगा तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप लोगों के मन से आने वाला एक दुआ, एक आशीर्वाद उन लोगों को बेचना जरूरी है ना। कितना आसान है, लेकिन लोग ऐसे करते हैं। लोग कैसे करते हैं? बिल्कुल नहीं, उल्टा करते हैं, डांटते हैं, गलत कहते हैं, शिकायत करते हैं। कोई भी आप लोगों को खबर में या अखबार में सुना है ये एक आदमी हमेशा बिजली देने वालों को तारीफ किया, ऐसे कुछ सुना है? कभी भी नहीं। तो आप लोग शुरू कीजिए। आप ऐसे क्यों करना जरूरी है मुझे बताइए। मतलब आप लोगों का मन, ये माहौल, मन के अंदर माहौल शांत करना जरूरी है। नहीं तो हमेशा ये लोग तनाव में रहते हैं। सोच लीजिए 1 मिनट के लिए बिजली चली जाएगा तो तुरंत गुस्सा निकलते हैं, कभी भी नहीं सोचते हैं शायद कुछ मरम्मत कर रहा है, कुछ खराब हो गया होगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं है। हम पैसा देते हैं, बिजली आना चाहिए।
मतलब माहौल हमेशा गर्म है। थोड़ा कोशिश कीजिए आप देख सोचने के लिए, है या नहीं। तो कैसे बदलेंगे मन? तो कब आप लोग निर्वाण तक जाएंगे? क्योंकि मत सोच लीजिए एक दिन में, एक एक झट में निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाएंगे। कभी भी ऐसे मत सोच लीजिए। शायद आप लोग सोचेंगे मरने का आखिरी मौके में निर्वाण प्राप्त करेंगे। कैसे? आप लोगों को याद है तो मैंने लड्डू के उदाहरण देकर आप लोगों को पहले कहा है इसके बारे में। हम बात करेंगे इसके बारे में। आप ये दुनिया में हर मनुष्य मरने का बाद कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी जगहों में क्यों जा रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा। सोच लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये हल्के से लेना नहीं चाहिए। थोड़ा कोशिश कीजिए अंदर से। तो अभी सोच लीजिए, मैंने आप लोगों को कहा जो बिजली देने लोगों को जी खेती बाड़ी करके हमारा ये खाना तैयार करके देने लोगों को सिर्फ एक दिन में 2 मिनट लेकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उन लोगों को दुआ कीजिए जो भी लोग आज मेरा जीवन सही तरीका से, सही ढंग से, स्वस्थ से रखने के लिए मेहनत किया है, सारे लोगों को मेरे तरफ से मैं जो भी कुछ पुण्य किया है उन लोगों को बेचते हैं। ऐसे करना कौन कौन करेंगे इसे? शायद आप लोग ये पहली बार सुन रहा है ऐसे कुछ। मतलब ऐसे क्या मन में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? वजह क्या है? तो शायद आप लोगों को उम्र बहुत बड़ा, मैं बार बार आप लोगों को उम्र क्यों याद कर रहा है? 2 कारण है। एक कारण है उम्र ज्यादा से ज्यादा खत्म हो चुका है, बहुत शेष मात्र है बाकी। तो आप लोग तुरंत आप लोगों का मन बदलना जरूरी है जी। मत सोच लीजिए मुझे इतना समय बाकी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा कारण है आप लोगों के पास ज्ञान है, क्योंकि आप बहुत बहुत दूर आ चुके हैं, तो आप लोगों के पास ज्ञान है, तो ये ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे विचार मन में क्यों नहीं आया है? ऐसे लोगों को पुण्य पुण्य देना जरूरी है। पुण्य देना पैसा तो नहीं जा रहा है, सिर्फ सोच बदलना। मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, सोच लीजिए उसको अच्छा हो जाइए। लेकिन आप लोग सोच लीजिए किसके साथ कुछ बहस हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया, तो आप लोग मन के अंदर उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, अंदर से उसको जी जी कर खा रहा है, जीते जीते खा रहा है, नहीं है? सोच लीजिए गुस्सा आने का बाद, क्योंकि गुस्सा नहीं प्रकट कर सकता है, शायद जान पहचान वाला है, नहीं तो आप इज्जत थे बाहर लोगों के साथ ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इसीलिए आप धीरज रख रहा है। लेकिन अंदर कितना गर्म है। घर में आकर क्या करते हैं? शायद आप चाबी फेंकते हैं, दरवाजा बंद करते हैं। क्यों? ये गुस्सा निकालते हैं, मतलब गुस्सा निकालना आते हैं, प्यार दिखाना आते हैं, आशीर्वाद करना, लोगों को भला होना चाहिए, लोगों को अच्छा होना चाहिए,
ऐसे आशीर्वाद करना, ऐसे आशीर्वाद करने के लिए दुनिया में कुछ खतरनाक कुछ प्रॉब्लम होना जरूरी है? मतलब सुनामी का जैसा, ये बाढ़ का जैसा, ऐसे कुछ होना जरूरी है? नहीं है ना। तो कोशिश कीजिए, तो कोशिश कीजिए थोड़ा। तो मन बदलने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए, धीरे 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 धीरे। एकदम तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन करना जरूरी है जी। तो ऐसे धीरे धीरे आपका जीवन में जो लोग मदद कर रहा है जीवन अच्छी तरह जीने के लिए, वे लोगों को सोच सोच कर पुण्य बेच दीजिए। सोच लीजिए, दिन में कितने लोग एक्सीडेंट के द्वारा मरीज हो रहा है या मर जा रहा है, तो वे लोगों को कौन पुण्य दे रहा है? क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमें भी ऐसे कुछ हो सकता है, क्योंकि ये एक घटना है। मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कहा है। घटना हमेशा होते रहते हैं, एक्सीडेंट एक घटना है। कल क्या होने वाला है पता नहीं, आपके साथ कल क्या होने वाला है पता नहीं है। शायद सोच लीजिए आपको कुछ दिक्कत हो गया, आप एम्बुलेंस को बुला रहा है, एम्बुलेंस वाला आपके साथ नाराज है, आपको पता नहीं है क्यों। शायद आप अस्पताल में गया, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, आपके साथ अच्छी तरह बातचीत नहीं कर रहे। आप पूछते क्यों डॉक्टर ऐसा मेरे साथ बात कर रहा है? क्योंकि पहले जो कुछ दिया अभी वो मिल रहा है। हम इसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे, ये लेन देन के बारे में। हमेशा हमारे जीवन में सिर्फ लेन देन ही है। अभी भी ये भी एक लेन देन है। क्योंकि मैंने पहले पता नहीं, जब भी आप लोग मिला होगा पिछले जन्मों में, मैं आप लोगों को गलत रास्ता दिखाया। आज मुझे हिंदी सीखकर आप लोगों को सही रास्ते में लेके जाने के लिए हो गया है। सोच लीजिए ये कितना बड़ा चक्कर है। मैं श्रीलंका वाला हूं, तो मैं श्रीलंका से भारत आकर हिंदिया सीख कर आप लोगों को ये बोलना जरूरी है, मन बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि पिछले सालों में हम लोग मिलकर गलत किया है। ये लेन देन है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। क्योंकि ये जीवन मतलब एक किताब है। पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे पढ़ रहा है हमारे ये जीवन किताब। हमें समझ में आता है हम कितना गलत किया है लोगों को। ये कभी कभार लोग मिलते हैं, अभी सोच लीजिए हम बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने का समय एकदम कोई भी आगे आते हैं, वो पूछते हैं आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रहा है। मुझे एकदम मन में आ रहा है ऐसे क्यों, ये डांटने का जैसा है क्यों। मैंने कहा था हाँ मैं एक बनते हूँ, मैं एक श्रीलंका वाला है, अभी ये हिंदी सीखने के लिए है, यहाँ क्या कर रहा है, जल्दी जाओ। पहली बार देखते हैं लोग है, हाँ प्यार से बात कर रहा है, इज्जत से बात कर रहा है। मैंने इज्जत प्यार के बारे में नहीं कहते, लेकिन ऐसे गुस्सा होकर क्यों बातचीत करते हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी दिया है वो हमें मिल रहा है, तो ये मिलने का समय है। मन शांत है तो, समझाने के लिए तैयार है तो फिर गलत कर्म नहीं करेंगे, यानी गुस्सा नहीं करेंगे, वापस उसको नहीं डांटेंगे, वापस हमारा ये बैग कर्मों से नहीं भरेंगे।
हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हमने ये शुरू किया है, अभी ये पुण्य। तो अलग अलग तरीका है पुण्य करने के लिए। तो जी कोशिश कीजिए आप लोग उसी कोई भी एक चीज अपनाने के लिए। नींद के पहले 5 मिनट लेकर दिन में जितना भी लोग आप लोगों को मदद किया है, क्योंकि पता नहीं इतना लोग मदद किया है। सोच लीजिए आप दिन में कितना पानी पीते हैं। 5 लीटर कम से कम पीना जरूरी है, नहीं तो 3-4 लीटर पीना जरूरी है। तो ये पानी जहां भी सोच लीजिए कोई फिल्टर पानी होता है, तो ये फिल्टर कौन बनाया है? अभी मैंने 1 हफ्ते के पहले मैंने देखा है कुछ गंदा पानी पीकर 4 या 5 लोग मर चुके हैं, 20 या 21 लोग बीमार है। तो आप लोगों को ये दिक्कत नहीं है ना? कैसे? क्योंकि आप पुण्यवान हैं, आप पुण्य पी रहा है। ये लोगों को पुण्य नहीं है, फिर भी मनुष्य है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए, आपके पास पुण्य है लेकिन खत्म हो रहा है। पुण्य कमाने के लिए, पुण्य ज्यादा करने के लिए कोशिश कीजिए। मत सोच लीजिए जो पुण्य किया है पूरा जीवन भर काफी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमेशा पुण्य करना जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन सुरक्षित चल रहा है। कैसे? कैसे? पुण्य है जी, अभी भी आपके पास पुण्य है। सोच लीजिए मुझे आज पुण्य के बारे में बात करने के लिए क्यों मन किया? कुछ तो वजह है। मतलब आप लोगों को ये पुण्य कम ही हो रहा है, तो पुण्य कमाना जरूरी है। कोशिश कीजिए। और एक तरीका है, ये बहुत थोड़ा अलग है ये भी, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग, एक श्लोक है, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है, इसमें कहते हैं जो देता है वो मिलता है। आप सबसे पहले जो भगवान को मानते हैं उसको पहला भाग दे दो। मतलब सोच लीजिए आप पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो ये पैसा, सोच लीजिए पैसा से बिजली के लिए, पानी के लिए देते हैं ना, इसके पहले सोच लीजिए 100 रुपये है, ज्यादा का सर ने 100 रुपया। ये 100 रुपये से 1 रुपया, कितना? 1 रुपया अलग कीजिए। किसको? भगवान के लिए। अग्गस्य दाता लभते पुनग्गं, मतलब आप अग्रभाग भगवान को, भगवान मतलब हमारे जीवन में अग्रश्रेष्ठ आदमी है, पुरुषोत्तम है। तो आप लोगों को कमाने के बाद जो फल मिल रहा है, इसमें अग्रभाग, पहला भाग अपने भगवान को अर्पण कीजिए। ये 100 रुपये से 50 नहीं है, सिर्फ 1 रुपया, लेकिन ये मन से करना जरूरी है। करके देख लीजिए क्या हो जाएंगे आप लोगों को। इसके बाद शायद आप लोग हफ्ते के बाद या महीने के बाद जो भी भगवान को कुछ पूजा कराए वो सबसे पहले लिख लीजिए। शायद 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद 10 रुपया बचा होगा, यहाँ 10 रुपया इकट्ठा हो गया, सोच लीजिए काफी है। बाकी आप पैसा डालकर कुछ पूजा कीजिए। समझ में आया? सोच लीजिए एक रिक्शा वाला, वो रिक्शा चलाने के बाद उसको सबसे पहला
कोई भी मिला, उन्होंने 100 रुपया दिया, वो 1 रुपया अलग किया, ऐसे ऐसे करके 1 महीने के बाद उसके पास 100 रुपया है, अभी अलग करके रखे हुए। 1 महीने के बाद उन्होंने सोचा हाँ भगवान को अभी कुछ पूजा करना है, क्योंकि वो अग्र भाग अलग किया। अभी क्या कर रहे हैं, वो भगवान को कुछ अर्पण करने के जा रहा है, इसमें 500 रुपया जा रहा है, 400 उसके हाथ में डालते, लेकिन 100 रुपया, वही ये 100 रुपया लाख क्या करोड़ रुपये से भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप अपना सबसे पहले भाग भगवान को अर्पण किया, उससे बचे हुए पैसा है। तो सोच लीजिए ऐसे करने लोगों को कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अपना मेहनत में, अपना मेहनती से सबसे पहला फल भगवान को अर्पण करते हैं। आप कोशिश कीजिए ये करने के लिए, थोड़ा कोशिश करके देखिए, पक्का ठीक हो जाएगा, पक्का अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम ये कर रहा है, हम आज एक छात्रावास में रहते, हॉस्टल में रहते, हम रसोई में जाकर हमें जो भी पात्र में भोजन मिल रहा है, इसमें से सबसे पहला भाग भगवान बुद्ध को अर्पण कर रहा है। आप लोगों को भी ये कर सकता है। घर में खाना बनाने के बाद सबसे पहला भाग भगवान बुद्ध को, मैं भगवान बुद्ध का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोग ज़्यादा, अधिकतर लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कभी कभार, क्योंकि यहाँ कोई भी भगवान श्री राम को मानने वाला है तो, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला है तो, नहीं तो जीसस को मानने वाला है तो उसको दुख लगेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं भगवान के नाम ले रहा है। तो कोई भी हो, आप मानने वाला भगवान, आप जो आप खाना लिया उसके सबसे पहला भाग भगवान को अर्पण कीजिए, करके देख लीजिए कितना घर में और अच्छा हो जाएंगे। करके देखिए, ज्यादा नहीं है, 1-2 महीना करके देखिए कितना अच्छा फल मिलेंगे। लेकिन वो फल मिलने के लिए मत कीजिए, क्योंकि हम ये पुण्य का प्रवचन क्यों शुरू किया है, हमारा मकसद पुण्य कमाना नहीं है, हमारा मकसद निर्वाण प्राप्त करना है। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए पुण्य बहुत जरूरी है, पुण्य बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आप लोगों को अलग अलग तरीका बताया है पुण्य कमाने के लिए। शायद आप बाहर जा रहा है, भिखारी लोग की आप लोगों को पक्का पता है, वे लोग बहुत झूठा करता है, झूठे लोग हैं, क्योंकि कुछ तो कर सकता है, आलसी हो गया इसीलिए पैसा मांगते हैं। ऐसे मत सोच लीजिए, वो भी एक इंसान है, लेकिन जो किया हुआ कर्म के कारण आज वो उसी स्तर पर है। लेकिन आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, हमेशा नहीं है, एक महीने में 1 दिन नहीं तो 2 दिन 10 रुपया दे दीजिए, 10 रुपया दे दीजिए। सोच लीजिए, सभी लोगों को ये देते हैं, जितना भी ये शहर में या ये दुनिया में भूखे लोग, ये सभी लोगों को ये दान देते, ऐसे सोचकर दे दीजिए। हाँ, भले ही एक आदमी को देते हैं, लेकिन आपका मन, क्योंकि आपके पास जितना है पैसा ज्यादा नहीं है, इसीलिए आप पैसे देते हैं। कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सोच अलग है, क्योंकि आप दुनिया में जितना भी गरीब लोग हैं, वे उन लोगों को मन में रखकर
एक आदमी को देते हैं। कितना अच्छा है। थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि पुण्य कमाना जरूरी है जी। पुण्य बहुत जरूरी है जीवन में। तो पुण्य कमाने का समय एक और अच्छी बात हो रहा है। ये क्या है, सोच लीजिए। इसमें हम कहते हैं व्हाट और वाई, क्यों और क्या। हम अभी क्या के बारे में बात किया, पुण्य कमाने करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए क्या क्या करना है। तो ये करने का, जो कुछ भी आप हाथ में करते हैं, हाथ लेकर, या ये शरीर के मदद से आप कर रहा है, क्या कर रहा है। जो कुछ भी आप लोग क्या के द्वारा कर रहा है, मतलब व्हाट के द्वारा कर रहा है, ये एक जगह में जाकर जमा होते हैं। कहाँ? यादाश्त में। हम कहते हैं उसको पाली में नामगुप्त, शायद सुना होगा, नहीं तो सोच लीजिए यादाश्त। मतलब सोच लीजिए आपने एक गरीब आदमी को पैसा दिया, कैसे? जेब में लिया, ऐसे दिया गाड़ी में जाने का समय। तो ये करने का क्रिया है, प्रोसेस है। तो आपको ये याद होगा, हम पिछले हफ्ते में ऐसे पैसा दिया, याद करके ले सकता है ना। लेकिन दूसरा वाई, मतलब क्यों, आप पैसा क्यों देते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट और वाई, ज्यादा से ज्यादा आप लोग व्हाट को फोकस मत कीजिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों को सिर्फ यादाश्त बचेंगे, सिर्फ यादाश्त बचेंगे। लेकिन वाई, ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप लोगों के जीवन में सफल होने के लिए ये बात सुना होगा, वाई 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 वाई, ऐसे बहुत प्रवचन है, वाई प्रवचन है। आप क्यों ये कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ निर्वाण प्राप्त करने के लिए ये पैसा दे रहा है, तो शायद कोई भी पूछ सकता है, मतलब ये सोच है। वाई मतलब आप सोच रहा है, मैं क्यों पैसा दे रहा है, निर्वाण प्राप्त करें। तो ये 10 रुपया देने से निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस शुरुआत होने वाला पहला कदम है, ये पैसा देना। मतलब आपको पैसा देने के लिए मन बदल दिया, मन बदल गया। अभी आपको पैसा देने के लिए मन कर रहा है, लेकिन पहले गरीब लोग देखे तो तुरंत क्या करता है, शीशा ऊपर करते हैं गाड़ी में, नहीं तो मोबाइल देखते हैं। माफ कीजिए, ये ऐसे हो रहा है, मतलब मन में विचार नहीं आ रहा है लोगों को ऐसे मदद करने के लिए। शायद आप लोग मदद कर रहा होगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को आप लोगों को शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये चाहिए आप लोगों के मन में हमेशा ऐसे समय शांत होकर सोचने के लिए विचार आना जरूरी है। इसीलिए मैं यही कह रहा है। तो बहुत लोग क्या कर रहा है, ऐसे लोग देखेगा तो डांटना शुरू कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ऐसे भीख मांगते हैं, ये काम कर सकता है, इतना अच्छा शरीर है, फिर भी काम नहीं करते, अभी डांटना शुरू करते। आपको ये डांटना क्यों आ रहा है, ये अंदर से डांटना क्यों आ रहा है? मतलब मन बदल नहीं ना,
हाँ, ऐसे सोच लीजिए, ये बहुत गरीब लोग हैं, ये लोगों के पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, जीने के लिए सुविधाएं नहीं है, लेकिन हम कितना अच्छा किया होगा, आज हम ऐसी स्तर पर है। तो आप तुलना करके तुरंत शायद पैसा नहीं देंगे, लेकिन उन लोगों के लिए मन से दया निकाल दीजिए। आप लोग ये ओरा ओरा के बारे में सुना होगा। हमारे शरीर से एक किरण जाते हैं बाहर, हम उसको ओरा कहते हैं। ये ओरा हमेशा सफेद होना जरूरी है, लेकिन अधिकतर मतलब 90%, शायद 99% लोगों के ये ओरा बहुत काला है, क्योंकि हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमेशा तकलीफ में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। तो आप लोग अपना ओरा, अपना सोच बदलने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे लोग देखेगा तो सोच लीजिए, हाँ ये लोग भले गरीब है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में क्यों गलत सोचेंगे। पैसा नहीं है तो कीजिए, माफ कीजिए, मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उन लोगों का ये गलत के कारण, गलत मतलब अपुण्य के कारण, पाप के कारण आप लोगों को वे लोग देखने का समय तुरंत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वे लोग इतना पापी लोग हैं। गलत नहीं है, ये भी एक इंसान है, लेकिन उन लोग इतना जीवन में पाप किया है, मतलब पिछले जन्मों में इतना पाप किया है, लोग देखते ही उन लोगों को गाली देना शुरू करते हैं। इतना बहुत दुखी लोग हैं। तो हम भी उसी लोगों के साथ मिलकर हम भी ऐसे उन लोगों को ये डांटना या पीटना या ये गुस्सा करना शुरू करेगा, तो हमें उन लोगों के साथ कुछ फर्क नहीं है ना। इसीलिए आप लोग मन बदल दीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। ऐसे लोग देखने का समय, हाँ पैसा देना या नहीं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मन बदल दीजिए, उन लोगों को कुछ करना जरूरी है। दया कीजिए, मैत्री कीजिए, मित्रता कीजिए उन लोगों को। आप सुबह भगवान घर से बाहर आने से पहले भगवान को भोजन अर्पण किया होगा, उसमें से मिले हुए ये पुण्य बेच दीजिए उन लोगों को। अच्छा है ना, मतलब आपके मन शांत है। ये होना बहुत जरूरी है, कोशिश कीजिए। तो ऐसे अपने जीवन में पुण्य कमाने का तरीका धीरे धीरे ज्यादा करने के लिए कोशिश कीजिए। आप दिन में जितना सुविधाएं को इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा खाना पीना, बिस्तर, बिजली, पंखा, सोच लीजिए एक पंखा आपको कितना सुविधाएं लेके आते हैं। माहौल गर्म है, प्रकृति गर्म है, आप तो आने का बाद तुरंत क्या करते हैं, पंखा जलाते। सोच लीजिए बाहर गर्म है, आप गाड़ी में तुरंत क्या करता है, एसी चालू करते हैं। मतलब है एसी बनाने वालों को पुण्य देना जरूरी है ना, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसे नहीं सोचा होगा। पानी है, जल्दी आप पानी पीते हैं क्योंकि बहुत प्यास है, तुरंत आप पानी पीते, लेकिन पानी पी लीजिए, लेकिन पानी पीने का बाद एक मन, 1 मिनट उन लोगों को पुण्य दीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छा सुविधाएं मिला। मुझे अभी ये मेरा ये शरीर का ये तनाव, ये पीड़ा कम करने के लिए पानी मिला। आप लोगों को धन्य है, सिर्फ आप लोगों को धन्य है।
ऐसे, क्योंकि ऐसे करने के लिए मन बदलना जरूरी है, विचार रहना जरूरी है। आप लोग कोशिश कीजिए, फिर भी बाहर तुरंत ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत डाल दीजिए। तो मैंने आप लोगों को कहा व्हाट नहीं, वाई बहुत जरूरी है। तो ये वाई से हमें क्या मिल रहा है? वाई मतलब हमेशा आप सवाल करते हैं मन से, मैं ऐसे क्यों करा? अभी भी आप लोगों को मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, सवाल उत्पन्न हो रहा है, हम में से क्यों करना है, क्यों करना है? हाँ, क्योंकि पुण्य जीवन में बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा निर्वाण तक लेके जाने के रास्ते में पुण्य महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए पुण्य कर रहा है। तो सोच लीजिए, आप हाथ धोने का समय, खाना खाने का बाद हाथ धोने का समय, अभी आपके मन में विचार आ रहा है, मैं क्यों ये कर रहा है? कोई भी एक जानवर को, कोई भी एक कीड़े मकोड़ों को खाना देते, मतलब मन बदल गया, मन बदल गया। मन बदलना आसान नहीं है, सोच लीजिए मन बदल गया, कितना अच्छा है। वाई, ये वाई बहुत, तो ये वाई के साथ साथ, ये वाई के साथ साथ वाई से निकालने वाला एक शक्ति है। वट से निकालने वाला जो भी यादाश्त बाद में आपको सोच कर ले सकता है, लेकिन ये वाई से मैं क्यों ये करना चाहिए, इसमें से मुझे क्या मिल रहा है, ये वाई बहुत मुख्य है, बहुत प्रमुख है। ये वाई से निकलने वाला शक्ति, ये ऊर्जा एक जगह में जमा होते हैं, हम इसको कहते हैं कर्म। आगे ये कैसे हो रहा है मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा दिखाऊंगा, चित्र के द्वारा कैसे हो रहा है मैं इसके आपको बाद में इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी दूंगा, ठीक है। अभी आप सोच लीजिए, ये कर्म जाकर जमा होते हैं, मतलब अभी मत सोचिए ऐसे कुछ फिक्स वाला कर्म जा रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई भी फिक्स चीज नहीं है। हम इसके बारे में, ये हमारा प्रवचन के आगे वाला एक चैप्टर है। फिक्स वाला दुनिया में कोई नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, पूरा वजह का कारण उत्पन्न हो रहा है। तो ये जमा होने वाला ये ऊर्जा, ये शक्ति बाद में आपको पुण्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एक दो दिन बार ये पुण्य करने का बाद आप लोगों को ये मतलब अंदर से एक फीलिंग्स आ रहा है, एहसास हो रहा है, मैं ये करना जरूरी है, ये पुण्य करना जरूरी है, क्योंकि मुझे ये करने का समय अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब वो जमा होने वाला ऊर्जा फिर आपको ये करने के लिए, मतलब ये पुण्य, ये अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, मन कर रहा है। यह है ऊर्जा, ये बहुत जरूरी है। हम ये कर्म के बारे में, ये कर्म क्या है, ये कर्म के थोड़ा बहुत हम पहले बात किया है, लेकिन अच्छी तरह बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारे ये पाठ्यक्रम में है, हमारा प्रवचन में है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये वाई बहुत जरूरी है। आप ये क्यों कर रहा है, ये आप ये पुण्य क्यों कमाते हैं? सोच लीजिए, आसपास में कोई भी गरीब बच्चे हैं, मन किया आपको उन लोगों को कुछ खाना देने के लिए, नहीं तो कुछ तोहफा, मतलब कुछ किताब या ये पेन, ऐसे कुछ कलम देने के लिए मन किया, दुकान में गया, किताब ले लिया, दान दिया, और ये ठीक करके देने के लिए कोशिश कीजिए, मतलब ये पैक करके,
क्योंकि हमेशा लोगों को अच्छा याद में रहेंगे। सभी लोग अच्छा कुछ है तो वो पसंद से लेंगे। हाँ, आपके पैसा से आप किताब खरीद लिया, आप किताब दान देते, लेकिन देने के समय वो थोड़ा और अच्छा करके, थोड़ा रैप करके, थोड़ा देने के लिए कोशिश, क्योंकि जो चीज आप दे रहा है वो भी सही ढंग से दे रहा है, सही तरीका से दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा चीज से। इसमें से क्या मिल रहा है? सोच लीजिए, आप भी मनुष्य है, वो गरीब बच्चा भी मनुष्य है। दोनों का खास एक वजह है, दोनों ही मनुष्य, लेकिन उसको आज जीवन में सुविधाएं कैसे मिल रहा है, आपको जीवन में सुविधाएं कैसे मिल रहा है? क्योंकि आप जो कुछ भी दिया है लोगों को, पूरा इज्जत के साथ दिया है, पूरा बनाकर सजावट करके अच्छा मन से लोगों को प्रस्तुत किया है, लोगों को दिया है। इसीलिए आज आपको इसी माहौल में जन्म लेकर, इसी खानदान में जन्म लेकर, इसी स्थिति में जन्म लेकर अच्छी सुविधाएं के साथ जीवन जीने के लिए अवसर मिला है। लेकिन वे लोगों को, दोनों भले ही मनुष्य है, लेकिन कितना फर्क है, क्योंकि आप जो कुछ दे रहा है पूरा सजावट करके, पूजा अच्छा करके ऐसे दे रहा है। कोशिश कीजिए इसीलिए हमारे गुरु लोग हमें हमेशा कहते हैं, सोच लीजिए मुझे कुछ दान करना है, तो सोच लीजिए मुझे दाल और चावल मिला, एक पार्सल, और एक बिरयानी मिला पार्सल, 2 पार्सल मिला। अभी एक गरीब आदमी जा रहा है, उसको खाने के लिए कुछ देने के लिए अभी मन किया, एक उसको खाना कुछ देने के लिए मन किया। अब क्या दे रहा है? ये 2 पार्सल में आप पसंद, कोई भी पार्सल है ना, हो सकता है दाल और चावल या बिरयानी, इसमें से आप जो पसंद वाला है वो पसंद वाला देने के लिए कोशिश कीजिए। ये आसान नहीं है, क्योंकि आप बहुत पसंद है। तो सोच लीजिए, आप जो चीज को पसंद कर रहा है वो आपको दे सकता है, तो मतलब आप ये देना, मतलब आपको ये इतना, ये त्याग करना कभी भी लोगों को ये आसान नहीं है। मतलब पसंद चीज त्याग करना आसान नहीं है। तो आपको ऐसे मन किया तो मैं ये दाल और चावल इतना पसंद कर रहा है, ये उसको देना जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप पसंद कर रहा है वो देना मतलब आपके अंदर एक ऐसा वाला जड़ है, उसको हम कहते हैं हमारे तरीका। तो आप आपका तरीका बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है। सोच लीजिए, आप कोई भी गरीब आदमी को कपड़ा दान देने के लिए कोशिश किया। सोच लीजिए, हम घर में लोग बातचीत करें, हमारे कपड़ा ज्यादा है, तो एक कपड़ा देना, तो शायद आप लोगों को अच्छा कपड़ा देने के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि नौकरी में या बाहर जाने के लिए, तो लेकिन बाकी कोई भी कपड़ा है तो अच्छी तरह धोकर, पूरा साफ सफाई करके, सजावट करके, पैक करके नए कपड़े से देने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे दे क्यों ऐसे क्यों दे रहा है, ऐसे क्यों देना जरूरी है? क्योंकि आज आपको जो भी सुविधाएं मिल रहा है, पिछले सालों में, पिछले जन्मों में आप लोग ऐसे दिया है, इसीलिए आज आप लोगों को मिल रहा है।
अभी आप मुझे बताइए, भगवान को या ये पुण्य को न मानने वालों को ये कैसे समझाएंगे? सोच लीजिए, ऐसे लोग, भले वे लोग पुण्य को माना न माना, लेकिन मरने का बाद अगले जन्म मिलेंगे, कैसे जगह में मिलेंगे? अभी मुझे आप बताइए, किस जगह में जन्म लेंगे, किसी स्थिति में जन्म लेंगे? तो आप लोग कितना पुण्यवान हैं, क्योंकि आज आप लोगों को ये 1 घंटा, अभी देख लीजिए, 1 घंटा पुण्य के बारे में बात करने के लिए मौका मिला। इसमें से भी ये क्यों कर, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्यों के द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए। क्यों? तो आप लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे पुण्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये पुण्य करना बहुत हमारे जीवन में अत्यावश्यक कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि ऐसे पुण्य आप लोग करके देख लीजिए, 1 महीना 2 महीने के बाद ये प्रवचन बार बार सुनने के लिए और ये प्रवचन अच्छी तरह समझने के लिए अवसर मिलेंगे। क्योंकि ये शरीर में कोई भी आत्मीय इंसान नहीं है। आप लोगों को मुझसे पहले पता है, एक शरीर मतलब मशीन है। तो सत्व कहाँ है इसके? मतलब जान मतलब हम कहते हैं ना, एक मनुष्य इसमें है। तो मनुष्य, ये शरीर को कहते हैं मनुष्य, लेकिन इसके अंदर मनुष्य नहीं है ना, एक सत्व नहीं है ना, हम कहते हैं ना सत्व, मनुष्य, ऐसा मनुष्य नहीं है। तो ये शरीर में, ये शरीर है, पंचमहाभूत से मिले हुए एक शरीर है, इसमें मन उत्पन्न हो रहा है। वहां आदमी कहाँ है? तो कोई भी आत्मी नहीं है। आत्मा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिक्स आदमी नहीं है। ऊर्जा के कारण ये शरीर चल रहा है। तो आप लोगों को ये सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर और ये शरीर में उत्पन्न होने वाला सोच धीरे धीरे बदलने के लिए ये पुण्य बहुत जरूरी है। क्योंकि सोच लीजिए, गाड़ी में बाहर जा रहा है, तो सोच लीजिए ट्रैफिक है, ट्रैफिक में कोई भी आकर आप लोगों को कुछ लेने के लिए कहते, सोच लीजिए कुछ खाना, बार बार आप लोगों को खाना लेने के लिए कहते हैं, आप लोग कहते हैं नहीं चाहिए खाना, लेकिन वो बहुत जिद कर रहा है। जिद करने का बाद आप लोगों को धीरे धीरे भी गुस्सा आ रहा है। मतलब गुस्सा होने के लिए माहौल बनाना जरूरी, माहौल होना जरूरी है। सोच लीजिए आप और भाई गाड़ी में है, तो भाई कहते हैं गुस्सा करके क्या फायदा, आपको नहीं चाहिए तो आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोच लीजिए। मतलब वो भाई क्या किया, माहौल बदल दिया, क्योंकि माहौल बदलना बहुत जरूरी, क्योंकि माहौल ऐसे बदल नहीं सकता है, सोच कर माहौल नहीं बदल सकता है। माहौल बदलने के लिए भी मन उत्पन्न होना, मन शांत मन उत्पन्न होना जरूरी है। ये शांत मन क्या है, शांत मन कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो मनुष्य है, तो हम सोच लीजिए ये फिक्स मनुष्य है, इसके अंदर फिक्स मनुष्य है, तो हमेशा उसी समय सोच सकता है गुस्सा करके फायदा नहीं है। लेकिन गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये गुस्सा भी वजह का कारण उत्पन्न हो रहा है। माहौल क्रिएट हो गया तो माहौल आएगा, तो कभी भी गुस्सा उत्पन्न होना बंद या रोक नहीं सकता है, गुस्सा उत्पन्न होते ही रहेंगे। तो माहौल बदलना
माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। हम माहौल बदलने के लिए ये कोशिश करा है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये पुण्य के बारे में कहा। पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए और पुण्य करने के लिए। मुझे पता है कल से ये भूलेंगे, क्योंकि आदत नहीं है। आदत डाल दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को याद करूंगा, उम्र बहुत बीत चुके हैं। आज अभी भी एक प्रवचन खत्म होने का बाद बहुत काम बाकी है आप लोगों को करने के लिए। आप ये क्योंकि आप टाइम टेबल में रहते, ये खत्म हुआ दूसरा काम पे गया, वो किया ये किया, हाँ रात हो गया, खाना खाया, सो गया, पुण्य भूल गया है ना। लेकिन कल जो काम में आप मोबाइल में कुछ अलार्म रख रहा है, ये आप ये पुण्य करने के लिए भी अलार्म रख लीजिए, क्योंकि काम हो गया या नहीं, लेकिन ये पुण्य करना बहुत जरूरी है। मत सोच लीजिए ये पुण्य आम चीज से ऐसे ये आज करेंगे ना, कल करेंगे नहीं तो बाद में करेंगे, नहीं। सबसे मुख्य पुण्य है। आप लोगों को एक दिन जरूर समझ में आएंगे ये बनते इतने पुण्य के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्यों देते हैं। क्योंकि आज में मुझे जो मिले या नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश है, लेकिन मेरा खुश नहीं ले सकता है किसी को। कैसे? क्योंकि मैं पुण्य कर रहा है। मैं एक छात्रावास में रहते हैं, तो मुझे बार बार यहाँ का वॉशरूम साफ करने के लिए मौका मिल रहा है। बहुत लोग इस प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे मौका मिल रहा है वो साफ करने। हर सुबह में साफ कर रहा है, हर शाम को मैं साफ कर रहा है। मैं क्यों ये कर रहा है? क्योंकि ये लोग बहुत खुशी से वो इस्तेमाल करते। सोच लीजिए आप बाथरूम वॉशरूम में जा रहा है, वॉशरूम गंदा है, आपको कैसे किस तरह का मन उत्पन्न हो रहा है? प्रसन्न मन उत्पन्न हो रहा है, अप्रसन्न मन उत्पन्न हो रहा है। मतलब मन में जो विचार आ रहा है वो ये क्या है, ये क्या होगा, ये साफ भी नहीं किया। मतलब कौन सा विचार उत्पन्न हो रहा है, अच्छा या बुरा? सोच लीजिए वो अच्छी तरह साफ सफाई है वॉशरूम, तो कैसे ये अच्छा है ना, ये वॉशरूम बहुत अच्छा है, मतलब मन बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। तो सोच लीजिए लोगों के मन ऐसे शांत रखना भी बहुत अच्छा बात है। क्योंकि मुझे ऐसे मौका है, मैं ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत पुण्य कमाने का एक तरीका है। मैं भले भी एक बनते हैं, लेकिन मुझे मैं कभी भी ये मौका मेरे हाथ से गंवाने के लिए मैं नहीं देते। कर्मचारी है यहाँ, लेकिन वे लोग आ रहा है, लेकिन मैं सुबह हमेशा ये साफ करते हैं, क्योंकि ये पुण्य है, ये पुण्य है। मैं रात में वो बाहर जाने का समय कोई भी रास्ते में, शायद ये कभी कभार हमारे छात्रावास के अंदर जो लाइट चालू है वहाँ नहीं, जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा है, वो मैं बंद कर रहा है। बहुत दिन में दोपहर में बिजली चालू है, मैं देखागा तो तुरंत ऑफ करते। क्यों? इसमें से क्या मिल रहा है? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है? नहीं, लेकिन मुझे पता है पुण्य मिल रहा है। आप ये स्विच ऑफ किया या नहीं इसके बारे में नहीं, लेकिन स्विच ऑफ करने के लिए मन उत्पन्न होना जरूरी है। लेकिन सोच लीजिए आप रास्ते में जा रहा है, रास्ते में एक लाइट चालू है, आप क्या करते हैं? कर्मचारियों को आप डांट देते, ये लोग दिन में भी ये लाइट चालू है ऑफ नहीं करते। ये गाली देने के लिए मन उत्पन्न हो रहा है।
लेकिन ऑफ करने के लिए मन उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, इसीलिए कह रहा है मन बदलना जरूरी। ऑफ किया या नहीं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ करने का मन, ये विचार उत्पन्न होना जरूरी है। निर्वाण आसान नहीं है। हाँ, सोच बदलना ही निर्वाण है। मैं आप लोगों को कहेंगे एक दिन अच्छी तरह ये निर्वाण कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो निर्वाण तक जाने के लिए क्या क्या बदलना जरूरी है। सोच, सोच, सिर्फ सोच। आपको पता है सम्मा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी तो मतलब अभी हमारे मन में कौन सा दिट्ठी है? सम्मा दिट्ठी आना जरूरी है। सम्मा दृष्टि, सही दृष्टि, मतलब हमारे मन में भी कौन सा दृष्टि? गलत दृष्टि। ये गलत दृष्टि को दूसरा नाम है अविद्या। मतलब हर समय में इंसान अविद्या के साथ रहते हैं, मतलब गलत दृष्टि के साथ रहते हैं। तो ये अविद्या निकालना, विद्या उत्पन्न होना, ये है निर्वाण। तो विद्या उत्पन्न होने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, तुरंत ये नहीं कर सकता है। इसीलिए में माहौल बदल रहा है, माहौल क्रिएट कर रहा है। तो पुण्य करने के लिए कोशिश कीजिए, पुण्य बहुत जरूरी है। मत भूलिए, कोई भी जगह में लिख लीजिए, मोबाइल में अलार्म रख लीजिए, लेकिन पुण्य करना मत भूलिए। कम से कम आप लोग नींद में जाने का समय, जितना भी आप लोगों को आज सुविधाएं दिया है, सभी लोगों को पुण्य अर्पण कीजिए, पुण्य दान कीजिए। तो आप लोगों को पुण्य दान देने के लिए आपके पास पुण्य होना जरूरी है। सोच लीजिए, मैं ये कर रहा है, या हमारे आगे बड़ा रास्ता है, मेन रोड है, तो वहाँ एम्बुलेंस जा रहा है, तो मैं अंदर से एम्बुलेंस, मतलब अभी आप लोग सोचेंगे बनते वे लोग ये झूठ कर रहा है, इसमें अलार्म चालू है लेकिन अंदर मरीज नहीं है। आप लोग कैसे कहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मरीज होना ना होना इसके हमें इसमें क्या मिल रहा है। लेकिन ये आवाज सुनकर, ये आवाज सुनते ही हमें हमारे अंदर से ऐसे विचार उत्पन्न होना, जो भी हो इसके अंदर उसको अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इसमें मरीज जा रहा है। शायद उसका बड़ा बीमार हो, उसको आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद उसको हो, उसको ठीक हो जाइए, उसके परिवार को अच्छा हो जाइए, वो चलाने वाला को अस्पताल तक लेके जाने के लिए कुछ गलत मत हो जाइए बीच में, ऐसे आशीर्वाद दे सकता है, पुण्य दे सकता है। क्योंकि शायद आप लोग सोचेंगे बनते ऐसे सोचने के बाद उसको ठीक नहीं हो जाएंगे। मरीज क्या क्या है, उसको ऐसे क्यों हो रहा है ये नहीं पता है, इसको देखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको उसको पुण्य देने के लिए मन उत्पन्न हो गया है ना, ये महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए, ये आसान नहीं है। आप लोग कितना बार ये अलार्म सुना होगा, एम्बुलेंस का ये आवाज, लेकिन आप कभी भी ये एम्बुलेंस पे जाने वालों को, ये चलाने वालों को पुण्य देने के लिए कोशिश किया? तो कोशिश कीजिए। आप लोग बाजार में जा रहा है, लोग आप लोगों को मदद कर रहा है, टैक्सी वाला आपको जो जगह तक पहुंचते हैं,
तो पहुंचने का बाद आप पैसा देते हैं, मन से पुण्य दे दीजिए, क्योंकि आपको सही ढंग से जो पहुंचना चाहिए वहां तक लेके गया है। आशीर्वाद कीजिए, मतलब आप एक आशीर्वाद है। सोच लीजिए आप एक आशीर्वाद है। आप जहां भी जा रहा है कभी भी आपको गलत नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको सही होने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि आपके मन बदलने के साथ साथ आपके ये मन बदलने के साथ साथ आप हमेशा आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको सही तरीका से देखने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने आप लोगों को एक दिन कहा है, आज है, एक लड़का और एक लड़की कमरे से बाहर आ रहा है। लड़की अपने कपड़ा तैयार करके आ रहा है, मतलब ठीक करके आ रहा है, बाल ठीक करके आ रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? ये लोग तो कुछ गलत करने के लिए अंदर गया होगा। ये क्यों सोच रहा है? इसके उल्टा क्यों नहीं सोचते हैं? शायद कुछ ढूंढने के लिए गया होगा, कुछ काम करने के लिए गया होगा। हमेशा ये गलत विचार क्यों आ रहा है मन में? हमें क्या हो गया है? हमेशा हम ये गलत नजरों से दुनिया देखने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? आपको कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता है। आप दूसरों को देखने का बाद आप उन लोगों के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं ना, आपको ऐसे नहीं कर सकता है। अभी हम कहते हैं, शायद अभी आपको ये बहुत बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, ये अजीब बात है। कभी भी आप लोगों दूसरों के अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता, ये आप सोचते हैं। मैं ये समझाने के लिए कोशिश करूंगा। सोच लीजिए, आप एक लड़का और लड़की कमरे से बाहर आना देख लिया। बाहर आना देख लिया कैसे? आँख ये देखने का प्रक्रिया को मदद किया। देखने का बाद कहा ये मन उत्पन्न हो गया, बाहर या हमारे ये मस्तिष्क के अंदर? हाँ, ये मस्तिष्क के अंदर, ये मस्तिष्क के अंदर मन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो कहाँ है ये पता नहीं है। ये ढूंढकर हमें निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता है। जहां भी हो वहां मन उत्पन्न हो रहा है। तो मन उत्पन्न हो गया, ठीक है। मन उत्पन्न होने के साथ साथ थोड़ा गलत विचार भी उत्पन्न हो गया। कहा? उन लोगों के पास या आपके पास? हाँ, हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न हो गया। शायद डांटने के लिए भी मन कर रहा है, लेकिन डांटने का समय अभी अंदर से अब शब्द नहीं निकलते, मन से भला बुरा कहते हैं, मन से। तो इसमें से किसको ये ऐसे सोचने का समय और ऐसे करने का समय? आप लोगों को पता है मन विचार सोच के द्वारा कर सकता है। तो आप विचार से उसको गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। विचार कहाँ उत्पन्न हो रहा है? बाहर या आपके मन में? तो किसका मन खराब हो रहा है? किसका खून खराब हो रहा है? किसका कर्म खराब हो रहा है? किसका ओरा खराब हो रहा है? ये दोनों का या आपका? थोड़ा सोच लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा है, ये पुण्य आप लोगों के मन में उत्पन्न होना। पुण्य किया पुण्य नहीं किया, मैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन
पुण्य करने के लिए मन उत्पन्न होना जरूरी है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को 4-5 तरीका कहा है पुण्य करने के लिए। कभी भी आप लोगों को मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुआ? शायद हुआ तो अच्छा है। मतलब दुनिया सही नजरों से देखने के लिए कोशिश कीजिए, मतलब शांत होकर देखने के लिए कोशिश कीजिए। आपको कोई भी डांटेंगे, गाली देंगे, हाँ हो सकता है ये बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, वहां से निकल जाइए, लेकिन वापस उसको गाली मत दीजिए, क्रोधित मत हो जाइए। आपको इसके बारे में आगे अच्छी तरह अलग अलग कुछ तरीका है, मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा। इसमें से बुरा किसको हो रहा है, 100% आपको ही बुरा होंगे, उन लोगों को नहीं है। इसीलिए पुण्य कीजिए, पुण्य करना बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए पुण्य करने के लिए। मैंने आपको कहा पहला भाग, आप पैसा कमाते हैं, आप खाना पकाते हैं, इसमें से पहला भाग अपना भगवान को अर्पण करने के लिए, भले ही 1 रुपया काफी है। खाना पकाने के बाद सबसे पहला भाग अपने भगवान को अर्पण कीजिए, करके देख लीजिए घर का माहौल कितना सटीक हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। करके देख लीजिए, कम से कम 2 महीना लगातार, आज किया अगले महीने ऐसे नहीं, लगातार करके देखिए कितना अच्छा हो जाए। तो हमारा एक ही आशा है, हमारा एक ही ख्वाहिश है, आप लोगों के परिनिर्वाण, आप लोगों के निर्वाण, आप लोगों के मन का शांति। तो इसीलिए हम जो कुछ भी हमारा प्रवचन के द्वारा आप लोगों को कहते हैं, कह रहा है, वो करने के लिए कोशिश कीजिए, वो करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए बहुत काफ़ी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदनामि आप सभी लोगों को।